क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ घरों में पत्नी की मांग का सिंदूर अचानक क्यों सूख जाता है, जबकि कहीं वही पत्नी अपने पति की चिता के सामने पत्थर बनी खड़ी रह जाती है। क्या ये केवल भाग्य है या फिर कर्म का ऐसा रहस्य जिसे सामान्य आंखें कभी देख ही नहीं पाती? प्रिय भक्तों, इन आध्यात्मिक कथाओं को आप तक पहुंचाने के लिए हम बहुत रिसर्च करते हैं, अनेक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और पूरी मेहनत से हर वीडियो तैयार करते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई आध्यात्मिक कथा और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और भी श्रेष्ठ कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। कहते हैं आदि शंकराचार्य ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि अनेक अदृश्य रणों का अंतिम हिसाब भी हो सकता है। उस दिन ये वाक्य सुनकर सभा में ऐसा मौन छा गया था मानो समय स्वयं रुक गया हो, क्योंकि प्रश्न केवल मृत्यु का नहीं था। प्रश्न ये था कि कभी कभी पति ही पहले क्यों चला जाता है। हिमालय की तलहटी में बसे एक प्राचीन आश्रम में एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए कदमों से आदि शंकराचार्य के सामने पहुंचे। उनकी आंखों में वर्षों का दुख जमा था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरे गांव में पिछले कुछ वर्षों से एक विचित्र घटना बार बार हो रही है। कई स्त्रियां कम आयु में विधवा हो गई। सब पूछते हैं कि यह ईश्वर की इच्छा है, लेकिन मेरा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। क्या सचमुच किसी की आयु केवल संयोग से समाप्त होती है? शंकराचार्य ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल सामने बहती नदी की ओर देखा, जैसे उत्तर वहां की लहरों में छिपा हो। कुछ देर बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिसे संसार केवल एक जन्म मानता है, सनातन दर्शन उसे अनगिनत यात्राओं की एक कड़ी मानता है। पति-पत्नी का मिलन भी केवल इस जन्म का संबंध नहीं होता। कई बार यह अधूरे कर्मों, पुराने वचनों और अदृश्य रणों का परिणाम होता है। ये सुनकर वहां बैठे कई शिष्य चौंक उठे। यदि विवाह केवल प्रेम का बंधन नहीं बल्कि कर्मों का मिलन है, तो क्या मृत्यु भी उसी बंधन की एक नियत दिशा हो सकती है? यही प्रश्न उस दिन हर मन में जन्म ले चुका था। शंकराचार्य ने भूमि पर एक वृत्त खींचा और उसके भीतर 2 दीपक रख दिए। फिर बोले, यदि एक दीपक का तेल पहले समाप्त हो जाए तो क्या दूसरा दीपक बुझ जाता है? सभी ने कहा नहीं। वे मुस्कुराए। ठीक वैसे ही 2 शरीर साथ रहते हैं, पर उनकी प्राण शक्ति और कर्म फल अलग अलग होते हैं। विवाह साथ रहने का व्रत है, समान आयु का नहीं। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उसने सभी को भीतर तक विचलित कर दिया। फिर भी कुछ परिस्थितियों में एक का कर्म दूसरे की यात्रा को प्रभावित अवश्य करता है। सभा में बैठे एक युवा शिष्य ने तुरंत प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि दोनों के कर्म अलग हैं तो एक की मृत्यु दूसरे के जीवन से कैसे जुड़ सकती है? शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा और बोले, क्योंकि संबंध केवल शरीरों के नहीं होते, चेतना के भी होते हैं। जब 2 जीवन गहराई से जुड़ते हैं तब उनके कर्मों की धाराएं भी एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। कोई किसी का भाग्य नहीं बदलता, पर कई बार किसी के जीवन में आने से पुराने कर्म जागृत हो जाते हैं, जिनका समय बहुत पहले से निश्चित था। उन्होंने एक प्राचीन कथा का संकेत दिया, जिसमें एक दंपति अनेक जन्मों तक साथ रहे, लेकिन हर जन्म में पति पहले चला जाता था। कारण प्रेम की कमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अधूरा कर्म जिसे हर जन्म में पूरा होने का अवसर मिलता, पर अहंकार उसे फिर अधूरा छोड़ देता। शंकराचार्य ने कहा, जब तक आत्मा अपने भीतर छिपे बंधनों को नहीं पहचानती तब तक वही परिस्थितियां बार बार जन्म लेती हैं। ये सुनते ही वृद्ध ब्राह्मण का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे अपने ही परिवार की कुछ घटनाएं याद आने लगी थी। रात गहरा चुकी थी। आश्रम में केवल घी के दीपकों की लौ कांप रही थी। दूर जंगल से आती हवा में एक विचित्र निस्तब्धता थी। तभी शंकराचार्य ने आंखें बंद करके कहा, सबसे बड़ा भ्रम ये है कि लोग मृत्यु को दंड समझते हैं, जबकि कई बार मृत्यु केवल उस आवरण का अंत होती है जिसे जीवन पूरा नहीं कर पाया। ये वाक्य सुनकर ऐसा लगा मानो मृत्यु का अर्थ ही बदल गया हो।
यदि ऐसा है तो किसी पति का पहले जाना केवल दुर्भाग्य नहीं, शायद किसी अदृश्य बंधन का पूर्ण होना भी हो सकता है। एक शिष्य ने संकोच से पूछा, तो क्या पत्नी का दुख भी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है? शंकराचार्य ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हर पीड़ा को केवल कर्म कह देना भी अज्ञान है। वर्तमान जीवन के निर्णय, व्यवहार, मन की अवस्था और जीवन जीने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कर्म केवल बीज देता है, लेकिन उसे फल बनने तक पहुंचाने में वर्तमान का आचरण भी बराबर का भागीदार होता है। इस उत्तर ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बात अब केवल पिछले जन्मों की नहीं रह गई थी। उन्होंने समझाया कि मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि विवाह का अर्थ केवल साथ जीना नहीं, बल्कि एक दूसरे के भीतर छिपे संस्कारों को उजागर करना भी है। कभी पत्नी के भीतर धैर्य जगाने आता है, तो कभी पत्नी पति के भीतर छिपे अहंकार को सामने ले आती है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते अत्यंत सुखद होते हैं और कुछ अत्यंत कठिन। दोनों ही स्थितियां आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर धकेल रही होती हैं, भले ही मन उन्हें समझ ना पाए। धीरे धीरे चर्चा मृत्यु से हटकर चेतना पर आने लगी। शंकराचार्य बोले, जो स्वयं को केवल शरीर मानता है वही हर बिछड़ने को अंतिम सत्य समझता है, लेकिन जिसने आत्मा का स्पर्श कर लिया उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी घटना है। फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि इसका अर्थ यह नहीं कि प्रियजन के जाने का दुख झूठा है। दुख स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम का स्पर्श वास्तविक होता है। अंतर केवल इतना है कि ज्ञानी उस दुख में डूबता नहीं, उससे जागता है। वृद्ध ब्राह्मण ने कांपती आवाज में पूछा, यदि किसी स्त्री का पति पहले चला जाए तो क्या उसे स्वयं को दोष देना चाहिए? शंकराचार्य का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, जो अपने ऊपर अनावश्यक दोष लाद लेता है वह एक नया कर्म बंध बना लेता है। हर मृत्यु का कारण किसी एक व्यक्ति को मान लेना सत्य नहीं है। जीवन अनगिनत कारणों की संयुक्त धारा है। यह उत्तर जितना सरल था उतना ही गहरा भी, क्योंकि उस समय समाज में अनेक ऐसी मान्यताएं थी जो स्त्रियों को बिना कारण दोषी ठहराती थी। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर शंकराचार्य ने कहा, परंतु ये भी सत्य है कि पति का व्यवहार, उनके विचार, उनका परस्पर सम्मान और उनका आंतरिक संतुलन जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। क्रोध, घृणा, छल, अपमान और निरंतर नकारात्मकता मनुष्य की चेतना को क्षीण करती है। उन्होंने इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि चेतना के सूक्ष्म विज्ञान की तरह समझाया। और यहीं से चर्चा एक बिल्कुल नए रहस्य की ओर मुड़ने लगी। उन्होंने बताया कि सनातन परंपरा में आयु केवल वर्षों की संख्या नहीं मानी गई, बल्कि प्राणबल, मानसिक संतुलन और धर्म में जीवन से भी उसका गहरा संबंध बताया गया है। जब मनुष्य अपने भीतर निरंतर विष भरता है, चाहे वह द्वेष का हो, लोभ का हो या अपराध बोध का, तब उसका प्रभाव केवल मन पर नहीं प्राणों पर भी पड़ता है। लेकिन क्या यही कारण है कि कुछ लोग समय से पहले चले जाते हैं? शिष्यों की आंखों में अब ये प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आदि शंकराचार्य ने उत्तर देने से पहले एक लंबी श्वास ली। उन्होंने कहा, हर समय से पहले हुई मृत्यु का कारण आध्यात्मिक नहीं होता। प्रकृति के अपने नियम है, शरीर के अपने नियम है और कर्म के अपने नियम है। इन तीनों को अलग अलग समझे बिना कोई भी निष्कर्ष केवल भ्रम पैदा करेगा। ये सुनते ही सभी को लगा कि अब तक जो वे सत्य समझते थे वह शायद सत्य का केवल एक छोटा सा अंश था। उसी समय आश्रम के बाहर से एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वह कई दिनों की यात्रा करके वहां पहुंची थी। उसकी मांग सूनी थी, आंखें सूज चुकी थी और हाथों में अब भी अपने पति का पुराना वस्त्र कसकर पकड़ा हुआ था। उसने भीतर आते ही एक ही प्रश्न पूछा, यदि मेरे पति की मृत्यु उनके कर्मों से हुई तो फिर मेरे जीवन में उनका आना किस अर्थ के लिए था? ये प्रश्न सुनते ही वहां बैठे हर व्यक्ति का हृदय भारी हो गया, क्योंकि यही वह प्रश्न था जिसका उत्तर केवल दर्शन नहीं अनुभव मांगता था। शंकराचार्य ने उस स्त्री की ओर करुणा से देखा। उन्होंने कुछ क्षण तक मौन रखा, मानो शब्दों से पहले सत्य को उतरने का अवसर दे रहे हो।
फिर उन्होंने धीरे से कहा, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर केवल भाग्य में खोजोगी तो तुम्हें अधूरा उत्तर मिलेगा। यदि केवल कर्म में खोजोगी तब भी उत्तर अधूरा रहेगा। पर यदि तुम ये जानना चाहती हो कि पति पत्नी का वास्तविक संबंध मृत्यु के बाद भी कैसे बना रहता है और किन अदृश्य कारणों से कभी पति पहले जाता है कभी पत्नी, तो पहले तुम्हें उस रहस्य को समझना होगा जिसे ऋषियों ने सूक्ष्म बंधन कहा है। आदि शंकराचार्य ने अपने सामने रखे जलपात्र में झांकते हुए कहा, जिस प्रकार शांत जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में हमारे अनगिनत जन्मों के संस्कार छिपे रहते हैं। पति केवल इस जन्म में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते, कई बार उनकी आत्माएं बहुत पहले से एक दूसरे की यात्रा का हिस्सा होती हैं। जब किसी एक की जीवन यात्रा पूरी होती है तब दूसरा अचानक स्वयं को अधूरा महसूस करता है। यह अधूरापन केवल प्रेम का नहीं होता बल्कि उस अदृश्य संबंध का होता है जिसे आंखें नहीं केवल चेतना अनुभव कर सकती है। लेकिन हर अधूरापन शोक के लिए नहीं आता, कुछ अधूरेपन आत्मा को जगाने के लिए भी आते हैं। फिर उन्होंने उस स्त्री से पूछा, जब तुम्हारे पति जीवित थे तब तुम उन्हें क्या समझती थी? स्त्री ने बिना सोचे उत्तर दिया, मेरा सब कुछ। शंकराचार्य ने धीरे से कहा, यही सबसे गहरा बंधन है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के स्थान पर किसी मनुष्य को रख देता है तब प्रकृति उसे यह सिखाती है कि संसार में कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। प्रेम करना दोष नहीं है, लेकिन किसी नश्वर वस्तु को ही अपना अंतिम आधार बना लेना दुख का कारण अवश्य बनता है। ये सुनकर वहां बैठे कई लोगों ने पहली बार अपने ही जीवन को भीतर से टटोलना शुरू किया। एक शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि अधिक प्रेम करने वाले ही अधिक दुख पाते हैं? शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, दुख प्रेम से नहीं आसक्ति से जन्म लेता है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। जहाँ प्रेम है वहाँ दूसरे की आत्मा के कल्याण की कामना होती है, लेकिन जहाँ आसक्ति है वहाँ मन केवल अपने खोने का शोक मनाता है। इसी सूक्ष्म अंतर को न समझ पाने के कारण मनुष्य मृत्यु को भी अन्याय समझ बैठता है। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी पति का पहले जाना पत्नी के लिए दंड नहीं बल्कि उसकी आत्मा की अगली सीढ़ी बन जाता है। जिस स्त्री ने अपने भीतर अपार धैर्य, करुणा और आत्मबल छिपा रखा होता है, वह कई बार जीवन के सबसे बड़े आघात के बाद ही स्वयं को पहचान पाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर विधवा बनने वाली स्त्री किसी विशेष परीक्षा से गुजर रही है। प्रत्येक जीवन की कथा अलग होती है, प्रत्येक कर्म की गति अलग होती है, इसलिए किसी एक नियम से सभी जीवनों को नहीं समझा जा सकता। इतना कहकर शंकराचार्य कुछ क्षण मौन रहे। उनके मौन में भी जैसे शब्दों से अधिक अर्थ छिपे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, याद रखो, मृत्यु कभी यह नहीं बताती कि कौन अधिक पुण्यवान था और कौन अधिक पापी। कई बार जो पहले चला जाता है उसका कार्य पूर्ण हो चुका होता है और जो पीछे रह जाता है उसकी साधना अभी बाकी होती है। ये सुनते ही आश्रम में बैठे हर व्यक्ति के मन में एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा। यदि पीछे रह जाने वाले की साधना ही सबसे बड़ा रहस्य है तो उस साधना का वास्तविक स्वरूप क्या है और क्यों कुछ लोग उस परीक्षा में सफल होकर भीतर से बदल जाते हैं जबकि कुछ जीवन भर उसी दोहक के बंधन में कैद रह जाते हैं। आश्रम में बैठे सभी लोग अब केवल उत्तर नहीं सुन रहे थे, वे अपने जीवन को उन शब्दों में खोजने लगे थे। शंकराचार्य ने कहा, मनुष्य ये समझता है कि मृत्यु ने उससे उसका प्रिय छीन लिया, लेकिन आत्मा के स्तर पर देखो तो कई बार मृत्यु केवल उस भूमिका का अंत होती है जिसे निभाने के लिए दो आत्माएं मिली थी। भूमिका समाप्त हुई, संबंध नहीं। इसलिए जो व्यक्ति केवल शरीर के जाने पर रोता है वह आधा सत्य देखता है, और जो केवल दर्शन की बातें करके अपने हृदय को कठोर बना लेता है वह भी आधा सत्य ही देखता है। पूर्ण सत्य इन दोनों के बीच छिपा है। वृद्ध ब्राह्मण ने धीरे से पूछा, क्या पति पत्नी मृत्यु के बाद भी एक दूसरे को पहचानते हैं? शंकराचार्य ने उत्तर देने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। फिर बोले, आत्मा किसी चेहरे को नहीं पहचानती, वह केवल चेतना के संस्कारों को पहचानती है। यदि कोई संबंध केवल शरीर तक सीमित था तो वह शरीर के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि वह संबंध सत्य, त्याग, करुणा और आत्मिक प्रेम पर आधारित था
तो उसका प्रभाव अगले जन्मों तक बना रह सकता है। यह उत्तर सुनकर ऐसा लगा मानो विवाह का अर्थ ही बदल गया हो। कुछ देर बाद उन्होंने एक और गहरा रहस्य बताया। लोग पूछते हैं कि पति पहले क्यों चला गया, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि वह इस घर में जन्म लेकर आया ही क्यों था। ये प्रश्न सुनते ही पूरा वातावरण शांत हो गया। शंकराचार्य बोले, हर आत्मा अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आती है। कोई केवल कुछ वर्षों के लिए आता है, किसी का कार्य लंबा होता है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी पूर्णता महत्वपूर्ण है। जो अपना कार्य पूरा कर चुका है, उसके लिए कम आयु भी पूर्ण हो सकती है। उन्होंने सामने खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर संकेत किया। देखो, कुछ पत्ते वसंत में ही झड़ जाते हैं, कुछ शरद ऋतुओं तक टिके रहते हैं। क्या जो पहले गिर गया वह प्रकृति का अन्याय था? नहीं, हर पत्ते का अपना समय है। उसी प्रकार हर मनुष्य की आयु भी केवल वर्षों से नहीं मापी जा सकती। इसलिए किसी की मृत्यु देखकर तुरंत यह निर्णय कर लेना कि उसके साथ अन्याय हुआ, यह अधूरी समझ का परिणाम है। तभी वह स्त्री जो अब तक मौन थी बोली, लेकिन गुरुदेव, मेरा मन उन्हें भूल नहीं पाता। हर दिन लगता है कि वे अभी द्वार से भीतर आ जाएंगे। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कई शिष्यों की आंखें भर आई। शंकराचार्य ने करुणा से कहा, उन्हें भूलना आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि स्मृति तुम्हें बांधे नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाए। स्मरण यदि तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाए तो वह साधना है। यदि वही स्मरण तुम्हें जीवन से दूर ले जाए तो वह बंधन बन जाता है। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, यही कारण है कि सनातन धर्म मृत्यु के बाद केवल शोक नहीं सिखाता, बल्कि प्रार्थना, तर्पण, स्मरण और आत्मकल्याण की परंपरा भी देता है। ये केवल कर्मकांड नहीं है, इनका उद्देश्य जीवित व्यक्ति के मन को संतुलित करना और उसे यह स्मरण कराना है कि आत्मा की यात्रा शरीर से कहीं अधिक विशाल है। एक युवा शिष्य ने पूछा, यदि किसी पति की मृत्यु अचानक हो जाए बिना किसी संकेत के, तो क्या वह भी पूर्व निर्धारित होता है? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, कुछ घटनाएं कर्म के परिपाक से आती हैं, कुछ प्रकृति के नियमों से और कुछ मनुष्य के अपने निर्णयों से। हर मृत्यु को एक ही कारण से जोड़ देना अज्ञान है। इसलिए जो व्यक्ति हर घटना में केवल भाग्य खोजता है, वह वर्तमान की जिम्मेदारी खो देता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, भय में जीने वाला मनुष्य हर क्षण मृत्यु को बुलाता है और जागरूक होकर जीने वाला हर क्षण जीवन को पूर्ण करता है। इसलिए यह मत पूछो कि कौन पहले जाएगा, ये पूछो कि जब तक जीवन है तब तक तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारा प्रेम कितना सत्य है, क्योंकि अंत में यही तुम्हारे साथ चलेगा। शरीर नहीं, शाम ढल चुकी थी। सूर्य की अंतिम किरणें नदी के जल पर सुनहरी रेखाएं खींच रही थी। उसी समय शंकराचार्य ने अपनी दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकाए और कहा, लेकिन एक ऐसा कारण भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कारण न केवल पति पत्नी के संबंध को प्रभावित करता है, बल्कि कई बार उनके जीवन और मृत्यु की दिशा भी बदल देता है। इसे अरसियों ने संकल्प का कर्म कहा है। इतना कहते ही आश्रम में ऐसा मौन छा गया, मानो आने वाला रहस्य अब तक कही गई हर बात से भी अधिक गहरा होने वाला हो। आदि शंकराचार्य ने अंत में उस सबसे बड़े भ्रम को दूर किया। उन्होंने कहा, यह मत मानो कि पत्नी से पहले पति की मृत्यु होने का कोई एक निश्चित आध्यात्मिक नियम है। सनातन धर्म ऐसा कोई सिद्धांत नहीं देता कि हर बार पति की मृत्यु किसी विशेष कर्म, पत्नी के भाग्य या किसी एक कारण से ही होती है। किसी की आयु, उसके प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन के आचरण, शरीर की स्थिति, प्रकृति के नियम और ईश्वर की व्यापक व्यवस्था, इन सब के संयुक्त परिणाम से पूरी होती है। पति पहले भी जा सकता है, पत्नी पहले भी जा सकती है, या दोनों लंबा जीवन भी जी सकते हैं। इसलिए किसी स्त्री को पति की मृत्यु का कारण मानना या ये कहना कि यह केवल पिछले जन्म के पापों का फल है, ये ना तो आदि शंकराचार्य का दर्शन है और ना ही सनातन शास्त्रों की शिक्षा। वास्तविक सत्य यह है कि मृत्यु का समय मनुष्य के सीमित अनुमान से कहीं अधिक जटिल और सूक्ष्म कारणों से निर्धारित होता है, जिसे पूरी तरह केवल परम चेतना ही जानती है।
फिर उन्होंने सभी की ओर देखते हुए कहा, यदि तुम सच में अपने दाम्पत्य को सुरक्षित और सार्थक बनाना चाहते हो तो मृत्यु का भय पालने के बजाय जीवन को धर्म, प्रेम, सत्य, करुणा, संयम और परस्पर सम्मान से भर दो। यही वे गुण हैं जो मन को शांत रखते हैं, संबंधों को पवित्र बनाते हैं और आत्मा की यात्रा को ऊंचा उठाते हैं। आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, तुम सब एक ही प्रश्न पर अटक गए हो, पति पहले क्यों जाता है? पर मैं चाहता हूं कि तुम उस प्रश्न तक पहुंचो जिसके बाद ये प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाए। जब तक मन मृत्यु का कारण खोजता रहेगा तब तक भय बना रहेगा, लेकिन जिस दिन मन ये जान लेगा कि मृत्यु किसी संबंध का विनाश नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक परिवर्तन है, उसी दिन उसका शोक ज्ञान में बदलने लगेगा। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे वर्षों से मन में जमा धुंध धीरे धीरे हटने लगी हो। उन्होंने आगे कहा, जिस घर में पति एक दूसरे को केवल शरीर नहीं बल्कि ईश्वर का अंश मानकर सेवा करते हैं, वहाँ हर दिन एक साधना बन जाता है। ऐसे संबंध में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, कोई किसी का दास नहीं होता, दोनों एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के साथ ही बन जाते हैं। तब यदि कभी मृत्यु भी आती है तो वह केवल शरीरों को अलग करती है, आत्माओं को नहीं। यही कारण है कि सनातन धर्म में दाम्पत्य को केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि आध्यात्मिक यज्ञ कहा गया है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति को पहले से यह भय सताता रहे कि उसका जीवन साथी उससे बिछड़ जाएगा तो उसे क्या करना चाहिए? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, जो घटना अभी हुई ही नहीं, उसके शोक में वर्तमान जीवन नष्ट कर देना भी एक प्रकार का अज्ञान है। भविष्य का भय मनुष्य से वर्तमान का आनंद छीन लेता है। इसीलिए जो आज साथ है उसे सम्मान दो, प्रेम दो, क्षमा दो, क्योंकि कल का अधिकार किसी के हाथ में नहीं, लेकिन आज का व्यवहार अवश्य तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसे धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। उड़ती हुई धूल को देखते हुए बोले, ये शरीर भी इसी मिट्टी की तरह एक दिन प्रकृति में मिल जाएगा, किंतु जिसने प्रेम, सत्य और धर्म के साथ जीवन जिया उसकी सुगंध शरीर के जाने के बाद भी लोगों के हृदयों में बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को अपनी आयु बढ़ाने से अधिक अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। वह स्त्री जिसके मन में अब तक केवल शोक था, पहली बार शांत दिखाई देने लगी। उसने पूछा, क्या मैं उनसे फिर कभी मिलूंगी? शंकराचार्य ने कहा, यदि तुम्हारा प्रश्न शरीर से मिलने का है तो उसका उत्तर निश्चित नहीं, लेकिन यदि तुम्हारा प्रश्न आत्मा से मिलने का है तो पहले अपनी आत्मा को पहचानो। जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए किसी भी आत्मा से अलगाव वैसा नहीं रह जाता जैसा अज्ञान में दिखाई देता है। रात्रि का अंतिम प्रहर था, आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। शंकराचार्य ने ऊपर देखते हुए कहा, इन तारों को देखो, कोई पहले प्रकट होता है, कोई बाद में, कोई पहले ओझल होता है, कोई देर तक दिखाई देता है। क्या इससे आकाश बदल जाता है? नहीं। उसी प्रकार किसी एक व्यक्ति की मृत्यु से आत्मा का सनातन सत्य नहीं बदलता, बदलता केवल हमारा देखने का दृष्टिकोण है। उन्होंने अपने शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा, कभी भी किसी विधवा या किसी ऐसे परिवार के पास जाकर यह मत कहना कि यह सब उनके कर्मों का फल है। ऐसा कहना करुणा नहीं, कठोरता है। सनातन धर्म का पहला धर्म करुणा है। जहाँ करुणा समाप्त हो जाती है वहाँ ज्ञान भी केवल अहंकार बनकर रह जाता है। फिर उन्होंने कहा, संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो मृत्यु के भय से जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जीवन के सत्य के साथ जीते हैं। यदि तुम हर दिन ये स्मरण रखो कि यह जीवन क्षणभंगुर है तो तुम किसी से कटु वचन नहीं कहोगे, किसी से घृणा नहीं करोगे और अपने प्रियजनों के साथ बिताया हर क्षण तुम्हारे लिए अमूल्य बन जाएगा। यही मृत्यु का सबसे बड़ा उपदेश है। शिष्य अब मौन थे। उनके भीतर प्रश्न समाप्त नहीं हुए थे, बल्कि उनका स्वरूप बदल चुका था। अब वे यह नहीं जानना चाहते थे कि पहले कौन मरेगा, वे ये जानना चाहते थे कि जब तक जीवन है तब तक उसे किस प्रकार जिया जाए कि मृत्यु भी हार मान ले और आत्मा निर्भय होकर अपनी अगली यात्रा पर बढ़ सके। आश्रम में दीपक की लौ अब धीमी पड़ने लगी थी।
शंकराचार्य ने उसे बुझने से पहले अपनी हथेली से ढांक लिया और कहा, देखो, लौ को बचाने के लिए केवल तेल ही पर्याप्त नहीं होता, उसे हवा से भी बचाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार दाम्पत्य केवल भाग्य से नहीं चलता, उसे विश्वास, संयम, सत्य, क्षमा और परस्पर सम्मान से सुरक्षित रखना पड़ता है। जहाँ ये गुण जीवित रहते हैं, वहाँ जीवन चाहे जितना भी लंबा या छोटा हो, वह व्यर्थ नहीं जाता। इतना कहकर वे मौन हो गए, लेकिन उस मौन में भी एक ऐसा उत्तर छिपा था जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा था। उस रात आश्रम से लौटने वाला कोई भी व्यक्ति यह सोचकर नहीं लौटा कि पति पहले क्यों मरता है, बल्कि वह ये समझकर लौटा कि जीवन और मृत्यु का रहस्य किसी एक नियम में नहीं बंधा, बल्कि आत्मा, कर्म, प्रकृति और ईश्वर की असीम व्यवस्था में समाया हुआ है। अंत में आदि शंकराचार्य ने एक वाक्य कहा जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के मन का अंतिम संशय भी शांत कर दिया। याद रखो, सनातन धर्म यह नहीं कहता कि पत्नी से पहले पति की मृत्यु किसी एक निश्चित कर्म, दोष, ग्रह, शाप या पिछले जन्म के पाप के कारण ही होती है। ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम शास्त्रों में नहीं है। प्रत्येक जीव अपनी अलग कर्म यात्रा, प्रारब्ध, वर्तमान कर्म, शरीर की स्थिति और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन पूरा करता है। पति का विवाह उनके जीवन को जोड़ता है, लेकिन उनकी आयु को एक नहीं कर देता। इसलिए किसी भी स्त्री को पति की मृत्यु का कारण मानना या किसी एक आध्यात्मिक कारण से हर मृत्यु की व्याख्या करना सनातन दर्शन के अनुरूप नहीं है। मनुष्य का अधिकार केवल इतना है कि जब तक जीवन है वह धर्म, प्रेम, करुणा, सत्य, संयम और ईश्वर स्मरण के साथ जिए। मृत्यु कब, कैसे और किसकी पहले होगी, ये परमात्मा की व्यापक व्यवस्था और प्रत्येक आत्मा के प्रारब्ध का विषय है। अगर इस कथा ने आपके मन में किसी पुराने भ्रम को दूर किया, आपके भीतर कोई नई प्रश्न जगाया या आपको सनातन के गहरे रहस्यों के और निकट पहुंचाया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन, कर्म और आत्मा के इन गुण रहस्यों को समझना चाहते हैं। ऐसे ही दुर्लभ, रहस्यमयी और आत्मा को जागृत करने वाले सनातन ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल वेदांत स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कथा शायद उस प्रश्न का उत्तर दे जो बरसों से आपके मन में मौन बैठा है। हर हर महादेव।